Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022च्या प्रभाग रचनेचा आराखडा हा जाहीर झाला. त्यावर सूचना व हरकती गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात निवडणूक आयोगाच्या उपस्थितीमध्ये मांडण्यात आल्या. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्येच ताळमेळ नसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विठ्ठल मोरे आणि माजी नगरसेविका दिव्या वैभव गायकवाड यांच्यामधले जुने मतभेद पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. नवी मुंबई शहराला सिडकोने डेव्हलप केले असून यामध्ये दृष्टिकोन ठेवून प्रभाग रचना केली नाही. सेक्टर 6, 7 आणि 8 मध्ये विभाजन केले आहे. सेक्टर 7 आणि 8 सोडून सेक्टर 9 आणि 10 दिले आहे. त्यामुळे आम्ही तिथे कधी पोहोचणार असा सवाल शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विठ्ठल मोरे यांनी करत वॉर्डमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. नवी मुंबईला वाशी गावाच्या नावाने ओळखले जाते. वाशी गावामध्ये सेक्टर 6, 3 आणि 1 हे एकत्र होणार नाही. विरोधक जनतेच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत असल्याचा आरोप विठ्ठल मोरे यांनी करत माजी नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांना इशारा दिला. हमारा सजेशन इस तरह है, ये शहर को सिडको ने डेवलप किया, बनाया. उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो अभी जो वार्ड फॉर्मेशन हुआ है, जो नया हुआ है, उसमें उन्होंने वो दृष्टिकोण ध्यान में रखा नहीं. अभी जैसे वाटर का जो सिस्टम बनाया है, सीवेज लाइन का जो सिस्टम है, उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, वो जो होल्डिंग पॉइंट उस एरिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसको मद्देनजर रख के अगर उन लोग वार्ड फॉर्मेशन करते तो हमें आने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन ये कोई भी बात वार्ड फॉर्मेशन करने के वक्त ध्यान में नहीं दिया, ध्यान में नहीं रखा. इसके लिए हमने कुछ सुझाव दिए हैं. वो सुझाव के अनुसार अगर उन्होंने वो मेंटेन किया तो भविष्य में हमारे नागरिकों को इसकी जो समस्या आने वाली है वो समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी. हमारा जो इलाका है उसमें मैक्सिमम रो हाउसेस है. सेक्टर 6, 7, 8 वो इलाके में अगर आपने वार्ड फॉर्मेशन करने के टाइम डिवाइडेशन किया, मतलब सेक्टर 7 और 8 वो उन्होंने कहाँ जोड़ा है, सेक्टर 10 के लिए, 9-10 के लिए. अभी सेक्टर 7 और 8 में कोई डिवाइडेशन नहीं है, वो एक ही पार्ट है. और वो देखिए उसके बाद में खाड़ी आता है, उसके बाद में होल्डिंग पॉइंट आता है. तो वो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे सेक्टर 9 के लिए. तो वो सेक्टर 6 और 7 और 8 ये एक ही इलाका रखना चाहिए. इस तरह का सुझाव हम दे रहे हैं कि वहाँ के आगे की जो सर्विसेज है वो एक ही तरह की सर्विसेज है. मेंटेनेंस के लिए भी उनको अच्छा रहेगा. कोई भी भाग वासी गांव में अटैच नहीं किया. अभी जो वार्ड फॉर्मेशन है उसमें एक वार्ड में, एक प्रभाग में, एक पैनल में 3 वार्ड आते हैं. अभी हर एक वार्ड सेपरेट है, उसको A, B, C इस तरह का नाम रहेगा और उसके सेपरेट रिजर्वेशन के मुताबिक कॉन्टेस्ट करेंगे कॉर्पोरेटर. अभी कॉर्पोरेटर होने के बाद उसको उसी एरिया का जो फंड मिलेगा उसको खर्चा करना है. तो वासी गांव में सेक्टर 6, सेक्टर 3, सेक्टर 1 वो मिक्स होने वाला नहीं है. लेकिन कुछ लोगों ने ये गलत फहमी फैलाई है और उसकी वजह से लोगों में थोड़ी घबराहट आई है. और घबराहट आने का कोई कारण नहीं. वासी गांव के नाम से इस नवी मुंबई को जानते हैं, लेकिन आज लोगों के मन में इस तरह की गलतफहमी फैला के लोग अपना स्वार्थ, रीडेवलपमेंट के लिए लोग स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं. उसको मैं विरोध कर रहा हूँ. शहराला जर तुम्ही वाशी गावाला जोडत आहेत तर जनतेच्या सुद्धा काही अडचणी आहेत, त्यांचा विचार करा. तसेच शहरातील नागरिकांचे आणि गावातील नागरिकांचे प्रॉब्लेम वेगवेगळे असतात असे सांगत सेक्टर 3 आणि 6 तसेच 28 पॅनलमध्ये जो काही भाग आहे तो 27 मध्ये एकत्र करून द्या असे माजी नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी सांगत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विठ्ठल मोरे यांच्यावर आरोप केले आहे. त्यांना त्या प्रभागामध्ये स्वतःच्या मुलाला उभे करायचे आहे. त्यांना फक्त स्वतःचा स्वार्थ दिसत आहे. पुत्र प्रेमापोटी ते जनतेचा विचार करत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात विठ्ठल मोरे यांना जनताच उत्तर देईल. हमारा जो पहले का वार्ड था, वार्ड नंबर 64, अभी प्रभाग होने की वजह से 27 पैनल और 28 हो गया है. और 27 में आप जानते हैं कि सेक्टर 3 का कुछ भाग है और 4, 5, 7 और 8 और 9, 9 और 10 तो जुड़ा गया है. और 28 जो हम वाशी गाँव जो है एरिया और जो बाकी एरिया 28 पे जुड़ा गया है, उसमें 3 और हमारा जो 6 है पूरा जोड़ा गया है. अभी आप देखे जाओ तो हमारा ये ऑब्जेक्शन मैंने ही नहीं डाला, लेकिन मेरे जो प्रभाग के लोग हैं सेक्टर 6 के 3 के कम से कम 150-200 लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है.
सब आ नहीं पाए क्योंकि जॉब की वजह से शॉर्ट स्पैन में उनको नोटिस दिया गया, 24 आवर्स भी नहीं हुए तो वो आ नहीं पाए। लेकिन जो लोग आए, हमारा यही कहना था कि आप अगर देखोगे कि ये जो एरिया है जो पहले 64 वार्ड था, ये एक हेट्रोजेनियस क्राउड है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली अलग है, डिफरेंट है बाकी वाशी गांव से। अगर आप शहर को गांव में जोड़ने जाओगे तो पहले आप देखोगे कि वहाँ पे साइन पनवेल हाईवे है, बड़ा रोड है और हाँ, कहा जाता है कि रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आप रेलवेज या आप रोड्स ऐसे हाईवेज क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये पहला मुद्दा था। दूसरी बात, शहर के जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है और गांव के हैं वो अलग है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो एक बार वो करना, उसके लिए देखना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, लोगों के जो इश्यूज़ है शहर के और गांव के, वो प्लान्स वो भी टोटली डिफरेंट है। तो हमारा ये आक्षेप था, हमने यही कहा कि जो हमारा जो एरिया 3 का और 6 का और बाकी जो 28 पैनल में गया हुआ है वो वापस 27 पैनल में जोड़ा जाए। डेफिनेटली ये इनजस्टिस है, क्योंकि जो मैंने सुना वहाँ पे उन्होंने जो कहा, आपने पूछा वैसे, कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिया वहाँ पे, उनका ऑब्जेक्शन यही था कि 7 और 8 को वाशी गांव में 6 के साथ डालो और 3 के साथ डालो। लेकिन मुझे लगता है ये लोगों के बारे में नहीं सोचते, ये खुद का स्वार्थ देखते, कहीं ना कहीं उनका इसमें स्वार्थ है, उनको किसी को खड़ा करना है, तो ये राजनीति है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता जो एक्सपीरियंस है, आज लोगों ने भी देखा जो मेरे साथ थे कि उनको लोगों की पड़ी नहीं है, खुद की पड़ी है। तो राजनीति में लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो मैं बोलती हूँ डेमोक्रेसी में, मैं बिलीव करती हूँ कि डेमोक्रेसी ऐसी है कि यू हैव ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यू स्टैंड बाय द पीपल। जो जस्टिस है, जो सही है, उसके साथ खड़े रहो। तो उनको वो नहीं पड़ी है कि गांव और शहर जो होना है लोगों का हो जाने दो, मुझे पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा स्वार्थ देखना है। वही आज दिखाई दिया, मैंने तो देखा ही, लेकिन साथ में मेरे वहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा। और लोग तो यही कहेंगे, कहना है उनका कि ऐसे हो तो हम बॉयकॉट करेंगे, हम जाके क्यों वोट करेंगे, क्योंकि टोटली डिफरेंट है। दो इश्यूज, गांव का और शहर का इश्यूज टोटली डिफरेंट है। अगर ऐसे होता है तो आने वाले इसमें चुनाव में लोग उनको सबक दिखाएंगे, क्योंकि राजनीति में अपनी फैमिली या अपना उद्देश्य नहीं देखते हुए, स्वार्थ नहीं देखते हुए, लोगों के बारे में सोचना है, उनके साथ खड़ा रहना है। जैसे हम आए लोगों के साथ डटे रहे, उन्होंने वो नहीं, पुत्र प्रेम मेरा क्या, ये आज की राजनीति पहले से चलती आई है। लास्ट टाइम भी वही हुआ था, लेकिन हमने उस पर कुछ कहा नहीं, हम लड़े, आज भी वही दिखाई दिया। तो मुझे लगता है लोग आने वाले चुनाव में ऐसे होता है तो डेफिनेटली बॉयकॉट करेंगे और उनको सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। जैसे कहा कि ये राजकारण है, राजनीति में क्या होता है कि ऐसे ये करने से, विभाग करने से कि चलो वाशी गांव में डालो, वार्ड कट करो, यही किया है ताकि दिव्या गायकवाड़ की ताकत कम हो जाए। और दिव्या गायकवाड़ चुन के नहीं आए, दिव्या गायकवाड़ सभागृह में नहीं चाहिए, क्योंकि दिव्या गायकवाड़ लोगों के हित के लिए बोलती है। दिव्या गायकवाड़ जो सही है वो ही बोलती है, लोगों के साथ स्टैंड करती है, हाँ में हाँ नहीं मिलाती और कभी साथ नहीं देती, अन्याय के खिलाफ बोलती है। और जो राजकारणी लोग हैं उनको दिव्या गायकवाड़ नहीं चाहिए। लेकिन मैं अहंकारी नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने लोगों के लिए काम किया है, तो विश्वास है मेरे लोगों पे। डेफिनेटली आने वाले चुनाव में लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने देखा है कि हर टाइम मैं उनके जो उनकी बाजू से या उनके जो कहना है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वही मैं इश्यूज़ को लेके हमेशा सभागृह में या किधर भी झगड़ा करती हूँ। तो मेरे लोग मेरे साथ हैं और आने वाले दिनों में ये अहंकार नहीं है, लोग जो काम करने वाले हैं, उनके साथ खड़े रहने वाले, उनको ही साथ देंगे। और खुद का जो स्वार्थ देखते हैं, अपनी फैमिली, अपना क्या होगा, और लोग बाजू में रखे जाते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, ऐसे लोगों को डेफिनेटली लोग सबक सिखाएंगे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेणुसेसह पंकज बेनवंसी यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.